वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2026, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे, क्योंकि हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है पूरे फैक्ट के साथ। और जैसे ही संडे आ गया तो संडे के दिन आपको पिछले एक सप्ताह का रिवीजन आपको करवाया जाता है। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये डेली की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। डेली क्लास, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास, फिर पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें डेली टेस्ट आ जाता है, डेली पीडीएफ आ जाती है, वीकली टेस्ट। जैसे आज तो संडे है, जैसे आज आपको मैं क्लास दे रहा हूँ तो कल आपको मंडे के दिन आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट आपको मार्च महीने का मिल गया, मार्च महीने की पीडीएफ आपको मिल गई। पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज संडे है, सिर्फ रिवीजन करेंगे और फटाफट आपके बस आंसर आने चाहिए। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन जहाजों को भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया है? तो सबसे पहला याद रखना, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो इन्होंने आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदम, इन दो जहाजों को भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया है। डेली की क्लास में मैंने आप इन दोनों जहाजों की अच्छे तरीके से डिटेल करवा दी है। अब ज़्यादा यहाँ पे मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 को हुआ, बिल्कुल सही है। धुरंधर ने कुल 10 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होम बाउंड को मिला है। अब ये इस प्रकार की चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 का आयोजन ये सही है, 5 अप्रैल को हुआ। धुरंधर ने 10 पुरस्कार नहीं जीते, बल्कि यहाँ पे इन्होंने 14 पुरस्कार जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होम बाउंड को मिला है। तो असत्य पूछा है तो केवल 2 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। कौन सा? केवल 2 असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पुरस्कार नहीं है, 14 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षय खन्ना को, ये वही है चेतक स्क्रीन अवार्ड वाला, अक्षय खन्ना को धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, सही है। शालिनी वत्सा को होम बाउंड के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, सही है। सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म का पुरस्कार होम बाउंड को दिया गया था। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि यहाँ पे असत्य पूछा, तो 3 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। तो पहला इसका सही है, दूसरा भी सही है। 3 नंबर है, सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। तो यहाँ पे आएगी स्टोलन। कौन सी फिल्म है? स्टोलन, ठीक है। स्टोलन फिल्म है, उसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म का पुरस्कार है मिला था, ठीक है। ओके, अगला, कौन सा कथन GSLV F16 के लिए सही नहीं है? ये ऐसा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था। तो GSLV जो F16 है उसके बारे में बताना सही नहीं है। तो GSLV F16 मिशन सूर्य तुल्यकाई ध्रुवीय कक्षा में GSLV के साथ तीसरा मिशन है। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये तीसरा मिशन नहीं है बल्कि पहला मिशन है। कौन सा? पहला मिशन। ये श्रीहरिकोटा से 102वां प्रक्षेपण था, सही है। GSLV F16 भारत के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की 18वीं उड़ान है और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ इसकी 12वीं उड़ान रही थी, ये सही है। और ये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 9वीं परिचालन उड़ान रही थी। तो इसका दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला इसका इतना सही है, बाकी यहाँ पे तीसरा नहीं आएगा, इसका पहला आएगा। पहला मिशन था किसका? GSLV F16 का। इस प्रकार के प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया। इनमें संचार और नेविगेशन से संबंधित कितने थे? भी प्रश्न गजब का है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। इसमें देखो,
संचार और नेविगेशन से थे। इतने 4 तो थे संचार के और 2 थे नेविगेशन से संबंधित। अब इसमें देखो 22 टोटल उपग्रहों का प्रमोशन हुआ। इसमें 7 तो कितने 7 थे पृथ्वी अवलोकन के, बता देता हूँ थोड़ा। 7 थे पृथ्वी अवलोकन के, 4 आगे संचार के और 2 आगे नेविगेशन के और 3 आगे अपने अंतरिक्ष विज्ञान के। 3 कौन से आगे अंतरिक्ष विज्ञान के और 6 आगे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के। ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की। ये मैंने आपको डेली की क्लास में इनकी रिवीजन करवा दिया था। यशोदा और कृष्णा पेंटिंग ने भारत में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनने का रिकॉर्ड कब तोड़ा है? तो यशोदा और कृष्ण पेंटिंग है वो भारत में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है और ये कितने करोड़ की है? 167.20 करोड़ रुपए के अंदर इनकी नीलामी हो चुकी है। ठीक है, और ये है किसके आपको पता है किसकी है? नाम बताओ इसका। इसमें कलाकार थे राजा रवि वर्मा। किसकी थी? राजा रवि वर्मा इनके कलाकार थे। भारत में कर साथी प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? भारत में कर साथी जो प्लेटफॉर्म है वो किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसको प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा ये किया गया? अपना जो टैक्स कर है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे जो कर साथी है एआई पासवर्ड जो टैक्स देने वाले होते हैं ना उनसे संबंधित है और भारत का जो आयकर विभाग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? ये देखो ऐसा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है। तो ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? मेटे फ्रेडरिक्सन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन बैंकॉक में हुआ। भारत का प्रदर्शन, भारत ने कुल 16 पदक जीते, 7 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य और पायल नाग ने इस प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक जीता है। इस प्रकार के खेल के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ। भारत ने टोटल 16 पदक जीते, 7 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य, ये सही है। और पायल नाग ने यहाँ पे रजत नहीं बल्कि स्वर्ण पदक जीता था। तो पूछा क्या है? असत्य पूछा है तो केवल 3 नंबर इसका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पायल नाग ने क्या है उड़ीसा की रहने वाली है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर है? इन्होंने दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज जो शीतल देवी है उनको हराकर स्वर्ण पदक जीता। एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के अंदर भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? एक तो अनाहत सिंह और दूसरे हैं अभय सिंह। ये 2 ही खिलाड़ी थे, अनाहत सिंह और अभय सिंह। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लियोन। कहाँ पे? लियोन कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। अब ध्यान रखना एग्जाम के अंदर ये स्थान ही आएगा सीधा ही, अब देश नहीं आएगा, स्थान आएगा सीधा। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन लियोन फ्रांस के अंदर हुआ था। कब है? 5 से लेकर 7 अप्रैल 2026 के बीच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। वे लोकसभा की सदस्य बनी है। अब देखो इसमें आपको आंसर मिल गया, क्योंकि वो लोकसभा की नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्य बनी है। तो इसमें सही पूछा है तो केवल इसका 1 नंबर से हो जाएगा। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है और इनको शपथ किसने दिलाई थी? अपने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाली शिक्षिका कौन है? ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे ना, ये सारे चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न है। जो मंथली PDF आपको मिलेगी उसमें आपको ये अलग अलग मिलेगा। खेल खिलाड़ी अलग, पुरस्कार अलग है, चर्चित व्यक्ति अलग, चर्चित स्थान अलग है। इस प्रकार में आपको बढ़िया तरीके से गजब का कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ये साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली रिकॉर्ड बनाने वाली शिक्षिका है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह का संबंध कहाँ से है? यूपी से। ध्यान रखना कहाँ से? यूपी से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार के बीच 90-10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय। अब देखो 90-10 की जो साझेदारी है वो सिर्फ 3 ही राज्यों पर लागू होती है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। बाकी जितने भी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पे 60-40 होती है। कितनी? 60-40 की वित्तीय साझेदारी। और यदि इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर उत्तर, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही है केंद्र शासित प्रदेश राज्य होगी जिसमें 90-10 का वित्तीय अनुपात हो गया।
लेकिन जितने भी हैं वो झारखंड राज्य इसमें शामिल हो गया, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है और मैंने आपको अच्छी तरीके से इसकी डिटेल करवा दी। अगला देखो, गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के अंदर किस प्रयोग को शुरू किया गया है। गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के अंदर किस मिशन को शुरू किया गया। अब देखो 2027 आ रही है, 2027 के अंदर गगनयान मिशन को लॉन्च होगा। अभी कल परसों इसका छोटा टेस्ट और मतलब इसके छोटे छोटे जो चरण है ना उनके सफल टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो आपको मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी इसके लिए एक मिशन शुरू हुआ है लद्दाख के अंदर जिसका नाम है मिशन मित्र। क्या नाम है, मिशन है मित्र। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता अब कितनी हो चुकी है। ये आंकड़े इस प्रकार के प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक आधा प्रश्न फिक्स है, भी यहाँ से आएगा। इसका उत्तर क्या होगा, 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। कितनी, 56 गीगावाट है से अधिक हो चुकी है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में ये 46% की वृद्धि इसके अंदर है दर्शाई है। और इन्होंने 2030 तक आपको पता है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य रखा है। और आपने 3 ही टॉप राज्य है, एक गुजरात है, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, ये तीनों पवन ऊर्जा के अंदर सबसे टॉप पे हैं। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट चेतक ने अपना 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है। तो ये आप सब जानते हो, कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। कहाँ पे, बीकानेर। भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहे हैं। ये चर्चित खेल खिलाड़ियों में आगे, तो भुवनेश्वर कुमार किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहे, तो ये इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। तो इसका सी नंबर उत्तर है, इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किसने किया है। भारत की पहली चालक रहित यानी कि बिना ड्राइवर के चलेगी, ये चालक रहित है पॉड टैक्सी, इसकी शुरुआत की है जो महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो लगभग आपको पता है ये एक टैक्सी होगी और उसमें लगभग 3.36 किलोमीटर लंबे रूट पे ये चलेगी और उसी रूट पर आपको पता है 8 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। त्रिपुरा के किस जिले को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की पहली सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा 2025 के अंदर दिया गया, यानी कि देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा मिला है। एक त्रिपुरा की पंचायत है जिसका नाम है सिपाही जाला। क्या नाम है, सिपाही जाला। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन कब और कहाँ किया गया। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन कब और कहाँ किया गया। अब इस प्रकार के प्रश्न कोई आयोजन सम्मेलन हो गया ना, सीधा उसका स्थान ही पूछेगा एग्जाम में। अभी ताज़ा ताज़ा आपने देखा होगा एसआई के एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। इसका उत्तर क्या होगा, ये हुआ 9 से लेकर 10 अप्रैल 2026 वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन किया गया था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार मार्च महीने में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन चुका है। ये तो अलग अलग आपको पता है रिपोर्ट आती रहती है। अभी फरवरी महीने के अंदर गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित बताया गया था, वो अलग रिपोर्ट थी, और ये अभी और आई है ताज़ा सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्च महीने के अंदर सबसे प्रदूषित हो गया गुरुग्राम हरियाणा वाला। कौन सा, गुरुग्राम हरियाणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 अप्रैल 2026 को किस स्थान पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया क्षेत्र के जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन। ये इसका उत्तर होगा पणजी गोवा के अंदर, यानी कि गोवा की राजधानी है पणजी, जहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इंडिया क्षेत्र के जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसमें जो वर्तमान जोन है ये 7 है, इसके वर्तमान में कौन थे, गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस प्रयोगशाला में लार्ज केविटेशनल टनल यानी कि LCT सुविधा की आधारशिला रखी है। तो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम के अंदर लार्ज केविटेशन टनल की आधारशिला रखी गई। तो किस प्रयोगशाला में, तो ये है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने मौद्रिक नीति में क्या निर्णय लिया। तो अप्रैल 2026 के अंदर RBI ने कहा कि हम रेपो रेट है उसको 5.25% पर बरकरार रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में RBI के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने ये घोषणा कर दी। क्योंकि ये फिक्स है रेपो रेट का, एक आधा % यहाँ से इसके ये आंकड़े सीधे आते हैं। याद रखना रेपो रेट अप्रैल 2026 में कितनी है, 5.25% पर बरकरार इन्होंने रखी है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन गलत है या असत्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। सही है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है 8 अप्रैल गई है, तो इसके 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य फाउंड द अनफाउंडेड है। इस योजना में ऋण केवल 3 श्रेणियों में दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण प्लस श्रेणी के अंदर 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण दिया जाता है। की डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। अब सीधा ही आपको पता है पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। 3 नंबर ऐसा तय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 श्रेणियां नहीं आएगी, 4 श्रेणियों के अंदर इसमें के अंदर ऋण मिलता है। शिशु के अंदर मिलता है, किशोर के अंदर मिलता है और तरुण के अंदर मिलता है, और एक है तरुण प्लस है, उसमें मिलता है 10 लाख से लेकर 20 लाख तक है ऋण मिलता है। तो शिशु के अंदर आपको पता है 50,000 तक ऋण मिलता है, और किशोर के अंदर मिलता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और इसमें तरुण में मिलता है आपको पता है 5 लाख से 10 लाख तक। तरुण प्लस में मिलता है 10 से 20 लाख। ये आंकड़े याद रखना। ये शिशु वाला तो प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस राज्य ने मांझ गांव आरोग्य संपन्न गांव यानी कि मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, क्योंकि 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, उसी के अकॉर्डिंग ये मेरा गांव स्वस्थ गांव के अभियान की शुरुआत हुई थी। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनयना हाल ही में IOS सागर मिशन के तहत किस देश की राजधानी माले पहुंचा। आजकल ये बड़े प्रश्न आ रहे हैं, अभी SI के अंदर इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये INS जो सुनयना है वो हाल ही में IOS सागर के मिशन के तहत किस देश की राजधानी माले पहुंचा। तो ये पहुंचा है, ध्यान रखना, एक विशेष मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले, वहीं पर ये पहुंचा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। भारतीय नौसेना का अग्नि निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिकंद अपनी तैनाती के दौरान 7 अप्रैल 2026 को किस देश के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये कौन सा हो गया, INS ये त्रिकंद है, ये किस देश के बंदरगाह मोम्बासा पर पहुंचा। तो ये पहुंचा है केन्या। ठीक है, केन्या देश के अंदर ये पहुंचा है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 का चौथा संस्करण कब आयोजित किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 अप्रैल से, और ये चलेगा 17 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, एक वर्ष अपने भारत के अंदर होता है और एक वर्ष मिस्र के अंदर होता है। तो ये अब की बार मिस्र के अंदर इसका आयोजन हो रहा है 9 से 17 अप्रैल। ISSF वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में भारत की किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये आप सब जानते हो, पलक गुलिया और मुकेश नीलावली ने इसके अंदर पदक जीता है। ठीक है, किसने, मुकेश नीलावली और पलक गुलिया ने। COP 33 क्लाइमेट समिट 2028 की मेजबानी किस देश ने वापस ले ली है। अब देखो, COP 33 का आयोजन होगा अपने भारत देश के अंदर होना था, लेकिन 2028 के अंदर अब भारत ने क्या है, इसने कहा भी हम इसको एक बार वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। SMOPS 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। SMOPS 2026 यानी कि एक प्रकार का ये अंतरिक्ष सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु के अंदर। नंबर सी, कहाँ पे, बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक भारत में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्षमता स्थापित कितनी मिली है। अब देखो, 31 मार्च 2026 तक भारत में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्षमता कितनी मिली है, 283.46 गीगावाट। कितनी, 283.46 गीगावाट। केरल के वर्कला शहर को हाल ही में किस पहल में शामिल किया गया जो शून्य अपशिष्ट की दिशा में काम कर रही है। केरल का वर्कला शहर, ठीक है, इसमें हो जाएगा 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट में, 20 सिटीज टू जीरो वेस्ट के अंदर ये शामिल हुआ है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं। तो ये आप देखो, नाम देखो इनके, तो लाम। अब देखो, तो लाम क्या है, तो लाम नए राष्ट्रपति वियतनाम के। बेंगलुरु में आयोजित होने वाली रोड रेस TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 में ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय एथलीट को नियुक्त किया गया है। ये किया गया ब्लैंका व्लासिक को। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंका व्लासिक को नियुक्त किया गया। 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है। ये प्रश्न फिक्स भी आएगा। तो सभी के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के साथ एकजुट रहें। क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के साथ एकजुट रहें। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की विषय है, क्योंकि ये 7 अप्रैल को बनाया था। उच्चरल न्याम ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री है। उच्चरल न्याम ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री हैं, मंगोलिया के। अभी ताज़ा ताज़ा बने हैं,
क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक आधा प्रश्न यहाँ से फिक्स है, भी प्रधानमंत्री से आएगा। एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है विश्वनाथ सुरेश ने। किसने? विश्वनाथ सुरेश ने लगभग 5 वर्ष बाद भारत को एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक दिलाया। और ये कहाँ पे हुई थी? उलान बटार मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये अब की बार मिलेगा कैलाश सत्यार्थी को। इसका 5वां संस्करण है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी है? विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग हुई, इसमें 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है रूपा बायर। और रूपा बायर का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये अभी चल रहा है, 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 23 अप्रैल तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किसने किया? तो नाम से पता चल रहा है भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कच्चे इस्पात का कितना उत्पादन किया? तो ये किया है 168.4 मिलियन टन, 168.4 मिलियन टन। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 2025 में वैश्विक वस्तु निर्यात का कुल मूल्य कितना था? तो ये हो चुका है 26.3 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 26.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत है वो 19वें स्थान पे है। पहले स्थान पे इसमें चीन है और भारत का इसमें 19वां स्थान है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन लगभग मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन आपको करवा दिया। इसमें डेली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। बाकी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तीनों का कॉम्बो आपको करंट मिल रहा है। एलडीसी की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना। भी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, डेली वीकली मंथली क्लासें आपको मिलती रहेगी। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो इतने साथी लाइव जुड़े हुए हैं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। इतना गजब का इतना कंटेंट के साथ लगभग 15 से 20 मिनट की डेली क्लास होती है और यहाँ से सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।